अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। मैं आपका अपना सर मोहम्मद समीर फ्रॉम फ्यूचर स्टार एकेडमी। तो हाजिर हूँ एक न्यू लेक्चर के साथ। जैसा कि आपको पता है, मैंने इंग्लिश के 2-3 लेक्चर और अपलोड कर चुका हूँ चैनल पे, और अब मैं आज तीसरा लेक्चर आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। तो आज हम इंग्लिश में क्या पढ़ेंगे और बाकी जो सब्जेक्ट्स हैं उनके भी हमारे जो डियर सर्स हैं वो आपके साथ शेयर कर रहे हैं। तो आप आज हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? आज हम पढ़ने जा रहे हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। भाई पार्ट्स ऑफ स्पीच कितनी होती हैं? 8 होती हैं। और कौन कौन सी होती हैं? आज तो होती है 8 होती है। और कौन कौन सी होती है वो पढ़ेंगे। उनके जो पार्ट्स ऑफ स्पीच की टाइप्स होती हैं, जैसे नाउन प्रोनाउन की, उनकी भी कितनी टाइप्स होती हैं, ये आगे हम पढ़ेंगे। सबसे पहले होता है नाउन। भाई नाउन क्या है? नाउन भी पार्ट्स ऑफ स्पीच है, ठीक है ना। ये क्या कहना चाह रहा है? इसकी डेफिनेशन क्या कहना चाह रहा है? इट इज अ वर्ड दैट इज यूज्ड फॉर पर्सन, प्लेस एंड थिंग। ठीक है ना। नाउन ऐसा वर्ड जो किसी इंसान के लिए, किसी जगह के लिए और किसी थिंग के लिए यूज हो। जैसे कि एग्जांपल तौर पे अली, ये हमारे पास नाम आ गया। कराची, ये प्लेस आ गया। चेयर थिंग आ गई। ठीक है ना। चेयर, टेबल, बोतल, गिलास, मार्कर, एवरी जितनी भी चीज है ना वो थिंग के अंदर आएंगी। कराची, हैदराबाद और जैसे कि इस्लामाबाद, लाहौर, ये हमारे प्लेस के अंदर आ जाएंगे। नाम अली, अहमद, समीर, जैसे भी इतने नाम है ये हमारे किस में आ जाएंगे? पर्सन में आ जाएंगे। तो भाई पार्ट्स ऑफ स्पीच की तो फर्स्ट हमने पढ़ ली, बकाया 7 कौन से हैं वो भी तो हमें पढ़ने हैं ना। तो वो मैं आपको बता देता हूँ, आज उनके नाम बता देता हूँ। पढ़ाऊंगा मैं अपने अगले लेक्चर में, क्योंकि वो 8 है ना, तो उस हिसाब से कम कम शेयर करेंगे ताकि आपको जितना समझ आ सके। तो पहली तो है नाउन, हमने यहाँ पर पढ़ा जैसे नाउन की डेफिनेशन और नाउन की एग्जांपल के साथ मैंने आपको पढ़ाया। सेकंड है प्रोनाउन, थर्ड है वर्ब, फोर्थ है एडवर्ब, फिफ्थ है एडजेक्टिव, फिफ्थ है प्रीपोजिशन, 7 है कंजंक्शन, 8 है इंटरजेक्शन। भाई ये नाम हो गए 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच के। अब नाउन हमने जैसे डेफिनेशन नाउन की पढ़ी और एग्जांपल पढ़ी, इसकी कितनी टाइप्स आ रही हैं? अब नाउन की 5 टाइप्स आ रही हैं। कितनी आ रही हैं? 5। जो हमारे पास मेन टाइप्स हैं वो 5 हैं। सबसे पहले आ जाता है प्रॉपर नाउन। अब प्रॉपर नाउन क्या है भाई? नाउन तो हमने पढ़ लिया। नाउन की टाइप्स के अंदर प्रॉपर नाउन क्या कहना चाह रहा है? द नाउन दैट इज यूज्ड फॉर पार्टिकुलर नेम। कोई भी ऐसा नाउन जो यूज हो पार्टिकुलर नेम के अंदर। जैसा कि एग्जांपल तौर पे अहमद आ गया, लाहौर आ गया। ठीक है ना। एग्जांपल में अहमद लिखा हुआ है, लाहौर लिखा हुआ है। इसके अलावा भी एग्जांपल आ जाती है, कराची हो जाता है, नाम दूसरे आ जाते हैं जैसे अहमद, अलीजा, आयशा, ऐसे नाम आ जाते हैं। तो ये भी गिलाएगा। अब सेकंड कौन सी हमारे पास टाइप्स आ रही है? सेकंड नाउन की टाइप्स आ रही है कॉमन नाउन। कॉमन नाउन में हमारे साथ ये क्या कहना चाह रहा है? भाई कॉमन नाउन में कहना चाह रहा है विच यूज फॉर ऑल ऑफ सम काइंड। कोई ऐसा कॉमन नाउन, ऐसा नाउन जो सबके लिए यूज हो। जैसा कि बॉय, बॉय हो गया, लड़का, गर्ल हो गई, लड़की, वुमेन हो गई, मतलब गर्ल होगी एक तरह के, बर्ड हो गया, परिंदे हो गए, एग्जाम्पल के तौर पे एनिमल हो गए। ठीक है ना। ऐसे चीजें तो उम्मीद है आपको ये समझ आ गई होगी। नाउन की 2 टाइप्स। अब थर्ड टाइप्स नाउन की क्या करने जा रही है? मटेरियल नाउन। भाई मटेरियल नाउन क्या है सर? हमें ये भी नहीं पता। द नाउन विच इज फ्रॉम अदर नाउन। ठीक है ना। ये जो मटेरियल नाउन है ये विच इज फ्रॉम अदर नाउन, दूसरे नाउन से। जैसे कि वुड हो गया, गोल्ड हो गया, आयरन हो गया। जैसे कि सोना, स्टील हो गया, चांदी हो गया, प्लास्टिक हो गया, लकड़ी हो गई हमारे पास, XYZ जो भी हो गया वो क्या कहलाएगा? मटेरियल नाउन। ठीक है ना। अब हमारे पास आ जाती है फोर्थ। थर्ड तो सर हमने पढ़ लिया। फोर्थ क्या कह रही है? कलेक्टिव नाउन। ठीक है ना। कलेक्टिव नाउन क्या कहना चाह रहा है? भाई हमें कलेक्टिव नाउन का नहीं पता सर। ये कहना चाह रहा है द नाउन दैट शो द नंबर और कलेक्शन ऑफ एनीथिंग। ऐसा नाम जो शो करे नंबर की कलेक्शन और एनीथिंग, सब कुछ एक चीज में आ जाए। जैसे सब कुछ एक चीज में कैसे आएगा भाई? नेशन, मॉब, क्राउड। जैसे एक जगह पे रश है, उसमें हम क्या करें? क्राउड लगा हुआ है। क्राउड बोलेंगे ना, क्राउड लगा हुआ है। एक एक का नाम थोड़ी लेके कहेंगे भाई ये यहाँ पर खड़ा हुआ है, हमें तो पता नहीं। तो ये क्या करेगा? कलेक्टिव नाउन। जैसे कि नंबर से मिलियंस के अंदर नंबर आ रहे हैं, तो अभी एक एक नंबर अलग अलग करके थोड़ी पढ़ेंगे, तो हम उसके अंदर एक इनको जमा करके एक हम पूरी उसकी रकम बता देंगे। तो हमारे पास क्या देगा? कलेक्टिव नाउन। अब हमारे पास फिफ्थ नाउन की टाइप फिफ्थ कौन सी है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। भाई ये क्या कह रहा है? ये क्या कह रहा है? अब ये क्या कहना चाह रहा है? दी नाउन दैट कैन बी परसीव्स। एग्जाम्पल के तौर पे काइंडनेस, हॉनेस्टी, लव, स्लेवरी। जैसा कि प्यार हो गया, हॉनेस्टी होगी,
उसके अलावा काइंडनेस हो गई एग्जाम्पल के अंदर, तो हमारे पास क्या कराएगा एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो आज हमने क्या पढ़ा, पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने होते हैं, 8 होते हैं। मैं आपको रिवाइज एक दफा फिर करा देता हूँ। 8 होते हैं, कौन कौन से होते हैं, नाउन हो गया, प्रोनाउन हो गया, वर्ब हो गया, एडवर्ब हो गया, एडजेक्टिव हो गया, प्रीपोजिशन हो गया, कंजक्शन हो गया, इंटरजेक्शन हो गया। आप इनके अंदर पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंदर सबकी कौन टाइप्स और कौन कौन सी होती हैं। आज हमने नाउन पढ़ा, क्योंकि वो 8 है तो ऐसा ऐसा हम करके पढ़ेंगे कि आप लोगों को ज्यादा मतलब एक तरह के बोझ ना लगे, ऐसा ऐसा क्लियर होता जाए। तो नाउन है, नाउन के अंदर क्या पढ़ा, ठीक है ना, कोई भी ऐसा वर्ड जो यूज हो नाम के लिए, जगह के लिए, थिंग के लिए, किसी भी चीज के लिए, ठीक है ना, उसके टाइप पढ़ ली, प्रॉपर नाउन पढ़ लिया, कॉमन नाउन पढ़ लिया, मटेरियल नाउन पढ़ लिया, कलेक्टिव नाउन पढ़ लिया, एब्स्ट्रैक्ट नाउन पढ़ लिया। यहां तक समझ आई? अगर नहीं समझ आई तो आप मुझे कमेंट करके लाजमी बताएं। अगर इसके अंदर कोई कंफ्यूजन है, कोई इश्यू है, आपको कोई बात समझ नहीं आ रही, वो हमें आप लाजमी कमेंट करें, हम आपका वो इश्यू, परेशानी, प्रॉब्लम हम आपकी दूर करेंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको क्या पढ़ाऊंगा, प्रॉपर नाउन पढ़ाऊंगा, वर्ब नाउन पढ़ाऊंगा। कोशिश करके 2 पार्ट्स ऑफ स्पीच आपको मैं अगले लेक्चर में पढ़ाऊं, उनकी टाइप्स के साथ कितनी टाइप्स होती हैं और टाइप्स में क्या क्या होता है, एग्जाम्पल के साथ मैं आपको समझाऊं। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा। उम्मीद है आज का आपको मेरा लेक्चर पसंद आया होगा। सिंपल था, आसान था, आप ये अपनी कॉपी पेन पे लेके लिख लें। मैं कहता हूं आपकी इंग्लिश की बेसिक बहुत ही अच्छी होती जाएगी। आपको मेरा लेक्चर आज का पसंद आया हो तो लाजमी लाइक करें, कमेंट करें और हमारी एकेडमी के चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन लाजमी दबाएं, ताकि जब जब जिस चैप्टर का लेक्चर है तो आपको नोटिफिकेशन आ जाए। मिलते हैं अगले लेक्चर के साथ। थैंक यू।